आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम आप लोग को टैक्सोनॉमी और एल्गी के बाद आज क्वेश्चन लगवाएंगे साइटोलॉजी पे। साइटोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। सेल बायोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है, इस पर क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाते हैं, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है, ठीक है। स्कोरिंग होता है, एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएगा। इस पर आज क्वेश्चन लगवाते हैं जो पिछले साल आए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। पहला क्वेश्चन इस पे है कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज, हर लवक की झिल्ली होती है सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टीपल लेयर और कंपाउंड स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट को देख ले, स्ट्रक्चर देख ले। क्लोरोप्लास्ट आउटर लेयर है और ये इनर लेयर। इस तरह ये कैसी हो गई? डबल लेयर। पूछ रहा है क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें कैसी मेम्ब्रेन पाई जाएगी? डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सिक्के जैसी ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है? ग्रैनम। क्या कहलाता है? ग्रैनम, ठीक है। और ढेर सारे जो ग्रैनम होते हैं तो उनको मिला के क्या कहा जाता है? ग्रैना, ठीक है। तो एक सिंगल जो ढेर लाइक रचना दिखाई पड़ती है ग्रैनम होती है, और इसमें जो एक इसकी सिंगल यूनिट होती है, कई सिक्के जैसी रचना अरेंज है एक के ऊपर एक। इस सिक्के जैसी रचना को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड, ठीक है। और यहाँ कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, डार्क रिएक्शन, और ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रैनम में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। और स्ट्रोमा में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को कहते हैं रुबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? रुबिस्को एंजाइम। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम, उसका नाम क्या है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम या रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम प्रमुख एंजाइम होता है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा डिटेल भी कर दिए। उससे आप अगला जो क्वेश्चन आएगा, इससे संभावित जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता दिए, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल अगर आप पढ़ना हो तो आप फोटो सिस्टम जो हम पढ़ाए हैं, या फिर हम पिगमेंट्स, ठीक है, पिगमेंट्स का जो वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या क्लोरोप्लास्ट करके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो हम डाल चुके हैं। इस बहुत अच्छा वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट इस पे और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है, ये क्वेश्चन जो आया था TGT बायोलॉजी 2013 का था। ये क्वेश्चन TGT बायोलॉजी 2013 का था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछ रहा है इसमें विच इज मैक्सिमम अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है? पायरविक कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, RUBP कार्बोक्सिलेज, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज मैक्सिमम पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम क्या होता है? रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। उसमें क्या दे रहा है? पायरविक कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, RUBP कार्बोक्सिलेज या नन ऑफ दीज। देखिए अभी आपको यही बताया है रुबिस्को को। रुबिस्को का ये शॉर्ट फॉर्म है, रुबिस्को को क्या कहा जाता है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। RUBP तो रुबिस्को, RUB कहां से लिया गया? यहां से लिया है, ठीक है, RUBP से। C किससे लिया है? कार्बोक्सिलेज से। और O किससे लिया है? ऑक्सीजनेज से, ठीक है। तो ये हो गया रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या हो गया? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? RUBP कार्बोक्सिलेज वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आया TGT बायोलॉजी 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किस ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? प्लास्टिड है, गाल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। तो सभी लोग जानते हैं कोशिका का पावर हाउस क्या होता है। कोशिका का पावर हाउस क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है,
ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होगा और ये इनर मेम्ब्रेन जो होगा वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई पड़ेगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाएगा? क्रिस्टी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पे दाने जैसी रचना दिखाई पड़ेगी या रैकेट जैसी, बैडमिंटन जैसी रचना दिखाई पड़ेगी। इसी को कहेंगे F1 पार्टिकल। क्या कहेंगे? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। इसको कहेंगे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। ठीक है ना? तो क्या हो गया? इसमें क्वेश्चन क्या है? पावर हाउस किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी शेप्ड आकार के गुणसूत्र होते हैं। वी शेप्ड आकार के गुणसूत्र कौन से हैं? वी शेप्ड के क्रोमोसोम कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पे भी वीडियो होगा यूट्यूब पे। वी शेप्ड में कौन से क्रोमोसोम है? ऑप्शन दे रहा, मेटासेंट्रिक, दूसरा दे रहा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है एक्रोसेंट्रिक और लास्ट ऑप्शन दे रहा है टीलोसेंट्रिक। ये क्वेश्चन आया है टीजीटी बायोलॉजी 2013 में। ठीक है, इसमें कहा वी शेप्ड कौन सा क्रोमोसोम होगा? वी शेप्ड किसकी रचना होगी? ठीक है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक जो होता है, मेटा मतलब मध्य। ठीक है, जब क्रोमोसोम के मध्य में क्या पाया जाए? सेंट्रोमियर पाया जाए तो उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? जब क्रोमोसोम के टिप से थोड़ा नीचे पाया जाए तो इसे क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होगा? जब क्रोमोसोम के टिप पर पाया जाए सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहां पाया जाए? टिप पर। ठीक है, तो क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक के बाद फिर अगला लास्ट इस पे दिया है, ठीक है ना, सॉरी एक्रोसेंट्रिक, ठीक है ना, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, यहाँ एक टिप के पास हो गया। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्या होगा? जब टिप पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक हो गया मेटासेंट्रिक, जब मिड पॉइंट पे पाया जाए। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या हो गया कि इसमें टिप से थोड़ा नीचे पाया जाए। एक्रोसेंट्रिक टिप के थोड़ा नीचे यहां भी पाया जाए। और टीलोसेंट्रिक क्या होगा? टीलोसेंट्रिक क्या होगा कि एकदम टिप पे पाया जाए। ठीक है, और एक आता है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक क्या होगा? ए मतलब नॉट, मतलब जिसमें सेंट्रोमियर पाया ही न जाए। एसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर पाया ही न जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? मेजर फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट का कार्य हो गया। फिर कह रहा ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं होगा, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हो गया। लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर, प्रोटीन और शुगर, हाँ लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर। ठीक है, अगला कह रहा फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी ये नहीं करेगा। ये क्या करेगा? लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर। इसका काम क्या है? कह रहा गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लांट सेल में इसको क्या कहेंगे? प्लांट में से डिक्टियोसोम कहेंगे और एनिमल में इसे गाल्जी बॉडी कहेंगे। एनिमल सेल में क्या कहेंगे? गाल्जी बॉडी, और प्लांट सेल में क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम। ठीक है, गाल्जी बॉडी को हम पोस्ट हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं? क्योंकि क्या करता है? ये पदार्थों का सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट करता है, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट और सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा और किसमें? सिक्रीशन में मदद करता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि गाल्जी बॉडी जो होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए
गाल्जी बॉडी मुख्य रूप से तीन चीज का मिलकर बना होता है। तीन चीज क्या होती है इसमें? एक होती है जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे को अरेंज है सिस्टर्नी। दूसरा होता है टिब्यूल्स। दूसरा क्या होता है? टिब्यूल्स। और सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेस्किल्स। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं गाल्जी बॉडी में तीन स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्नी, वेस्किल, टिब्यूल। ठीक है, नीचे वाला इसमें पोलरिटी पाई जाती है। क्या शो करता है? पोलरिटी। पोलरिटी मतलब क्या हुआ? एक डिफिनिट क्या करता है वो पोल शो करता है। नीचे की तरफ इसमें सिस फॉर्म पाया जाता है और ऊपर की तरफ ट्रांस फॉर्म पाया जाता है। पूछा जाता है कौन सी सेल है ऑर्गेनेल है जो डिफिनिट पोलरिटी शो करती है, तो कौन शो करेगी? गाल्जी बॉडी। क्यों? इसमें सिस और ट्रांस स्टेज पाया रहा। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फंक्शन गाल्जी काय का है। गाल्जी काय क्या करता है? प्रोटीन को लिपिड से जोड़ देता है और जोड़कर क्या बनाता है? क्या कहा इसमें? प्रोटीन को शर्करा मतलब शुगर से, प्रोटीन को शुगर से जोड़ देता है। ठीक है, और क्या बना देगा? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोसिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा आता है कि ग्लाइकोसिलेशन कौन करता है? ग्लाइकोसिलेशन का फंक्शन कौन करता है? गाल्जी बॉडी। ग्लाइकोसिलेशन क्या है? प्रोटीन को शुगर से जोड़ना ही क्या कहलाएगा? प्रोटीन को शुगर से जोड़ना ही क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिलेशन। और प्रोटीन जब शुगर से जुड़ता है क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और प्रोटीन जब लिपिड से जुड़े, लिपिड और शुगर, अगर लिपिड है और वो शुगर से जुड़ जाए तो ये क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिपिड। क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिलेशन। और कौन करेगा? गाल्जी बॉडी। तो ये गाल्जी बॉडी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2003 का है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हो गया, हाँ ये आ गया। गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन। गाल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें इन्वॉल्व है? ये पीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है। प्रोटीन सिंथेसिस पहला क्या हो गया ऑप्शन? इसमें इन्वॉल्व है सिस्टर्नी। पहला ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा ऑप्शन दे रहा है सेल सिक्रीशन। तीसरा ऑप्शन दे रहा है पार्टिकल मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, पार्टिकल मूवमेंट। और चौथा ऑप्शन दे रहा है सिनेप्सिस। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रहा है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें इन्वॉल्व होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम। याद रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होगा? राइबोसोम। ये नहीं होगा। सेल सिक्रीशन में कौन इन्वॉल्व होगा? गाल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम। पार्टिकल मूवमेंट में ये नहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है, पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा ऑस्मोसिस के द्वारा होगा, ये भी नहीं होगा। सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है क्रॉसिंग ओवर के समय। क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होगा। अभी आगे चलकर हम बताएंगे सिनेप्सिस क्या होता है। ठीक है ना? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हुआ? गाल्जी काय का काम क्या है? सेल सिक्रीशन। चलिए अगला देखिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्सेस। बहुत क्वेश्चन आया है गाल्जी बॉडी पे। फंक्शनल यूनिट ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टी, थैलाक्वाइड, सिस्टर्नी और एर्कोप्लाज्म। ठीक है, अभी आपको बताए हैं क्रिस्टी जो होता है क्या है?
किस्टी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो डीएनए में पाया था, ये तो होगा नहीं। थैलाकॉइड किसमें पाया था, अभी आपको बताएं क्लोरोप्लास्ट में, ये भी नहीं होगा। सिस्टर्नी, अभी फ्लैट स्ट्रक्चर बताएं आपको गाल्जी बॉडी में जो फ्लैट स्ट्रक्चर पाया था सिस्टर्नी, वही इसकी फंक्शनल यूनिट होती है। ये क्वेश्चन है पीजीटी बॉटनी 2004 का। नेक्स्ट अगला देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स। टीजीटी बायोलॉजी 2004 का है और पीजीटी बॉटनी 2004, दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, सिस्टर्नी, थैलाकॉइड, क्रिस्टी, आर्कोप्लाज्म। तो क्या हो गया, सिस्टर्नी। ठीक, अगला देखते हैं, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं। देखिए आ गया पीजीटी बायोलॉजी 2013 में, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं, अभी बताए हैं राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहेंगे, कोशिका का, कोशिका में क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस भाग लेगा। राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, राइबोसोम क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, ये होगा नहीं। पैराक्सीसोम, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा इसमें है, राइबोसोम और ऑक्सीसोम, तीसरा दिया है लाइसोसोम और चौथा दिया है गाल्जी बॉडी। कह रहा है कौन सा ऑर्गेनेल है जो डिक्टियोसोम कहलाएगा, तो डिक्टियोसोम कौन कहलाएगा, गाल्जी बॉडी। आप जानते हैं राइबोसोम किसमें भाग लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम किसमें भाग लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S 80S। 70S प्रोकैरियोट में, 80S यूकैरियोट में। पैराक्सीसोम जो होता है इसमें पैराक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं, याद रखिएगा पूछा जाता है। पैराक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, पैराक्सीसोम में। पैराक्सीसोम जो होता है वो क्या करता है, इस साइकिल में पैराक्सीसोम में फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया संपन्न होती है, फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पैराक्सीसोम फोटो रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होता है। लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, इसमें एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच लगभग 5 के करीब, और इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, सेल का सुसाइडल बैग होता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला आते हैं, अगला आते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो अभी पढ़े हैं डिक्टियोसोम वाला, टीजीटी बायोलॉजी 2013 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टू ऑब्जर्व कैजमेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियासिस। ठीक है, कैजमेटा को देखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन का सबसे उपयुक्त अवस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सेल डिवीजन से, मियासिस से, माइटोसिस से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसका डिटेल यूट्यूब पे आप मेरे देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरह से मैंने उसको बताया है। ठीक है, आप सेल साइकिल देख सकते हैं, सेल साइकिल करके उसको सर्च कर लीजिएगा, सेल डिवीजन करके सर्च कर लीजिएगा, मियासिस माइटोसिस सर्च कर लीजिएगा, सब पे क्वेश्चन है। ठीक है, सबको हम यूट्यूब पे लोड किए, उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, कह रहा है कैजमेटा, कैजमेटा कहां देखेंगे, मेटाफेज सेकेंड पर, डायाकाइनेसिस पर, डिप्लोटीन पर या पैचिटीन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैजमेटा हम कहां देखेंगे। कैजमेटा क्या होता है, कैजमेटा एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप बनता है। कब बनता है, क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप। कब बनेगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, किस स्टेज में बनता है, यही पूछा है, मेटाफेज सेकंड, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन, पैचिटीन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो मियासिस जब होगा, मियासिस में 2 स्टेज होती है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। फर्स्ट में कई स्टेज होती है। फर्स्ट में हो गया लेप्टोटीन, अगला स्टेज हो गया जाइगोटीन, अगला स्टेज हो गया
पैचिटीन, अगला स्टेज हो गया डिप्लोटीन, और लास्ट हो गया डायकाइनेसिस। तो ये पूछता है मियासिस फर्स्ट की स्टेज क्या है, इसकी सीरीज पूछता है, याद रखिएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, अब देखते हैं लेप्टोटीन क्या होता है। लेप्टोटीन वह स्टेज है जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम सेल में थिन वॉल्ड क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमैटिन में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले होंगे। लेप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम थिन वॉल्ड हो जाएंगे, इसे क्रोमैटिन कहेंगे, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले रहेंगे न्यूक्लियस में। ठीक है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा देखते हैं। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच होमोलॉगस पेयरिंग होगी, क्रोमोसोम के बीच क्या होगा, होमोलॉगस पेयरिंग होगी। मतलब होमोलॉगस जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे। ऐसे क्रोमोसोम पास पास आएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे। ठीक है, जब होमोलॉगस पास पास आते हैं तो इस स्टेज को कहते हैं बाईवैलेंट। क्या कहते हैं, बाईवैलेंट। तो क्वेश्चन पूछता है बाईवैलेंट का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, जाइगोटीन। बाईवैलेंट का फॉर्मेशन किस स्टेज में हो रहा है, जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज क्या है, जाइगोटीन स्टेज में दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं। अब बात आती है होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिसमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, उनकी थिकनेस, उनकी लंबाई समान होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो है जिसमें दो क्रोमोसोम में उनकी थिकनेस, लंबाई और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर समान हो। ठीक है, तो जाइगोटीन में किसका फॉर्मेशन होता है, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट क्या है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं, उनमें पेयरिंग होगी, तो इसे क्या कहेंगे, बाईवैलेंट। ठीक है, जब पेयरिंग होगी, जब पेयरिंग हो गए दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं इसे क्या कहते हैं, सिनैप्सिस। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करेंगे इसे क्या कहेंगे, सिनैप्सिस। तो ये भी क्वेश्चन आता है सिनैप्सिस का फॉर्मेशन किस में होगा, सिनैप्सिस का फॉर्मेशन भी किस में होगा, जाइगोटीन में। और सिनैप्सिस में हेल्प करती है एक प्रोटीन, सिनैप्सिस में एक हेल्प करती है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कौन सी प्रोटीन है ये, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा जाइगोटीन का महत्वपूर्ण पार्ट बाईवैलेंट का फॉर्मेशन, सिनैप्सिस होता है। सिनैप्सिस क्या, दोनों क्रोमोसोम आवे उनके बीच क्या हो, पेयरिंग हो और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो, क्या कहलाएगा, सिनैप्सिस। अगला आता है पैचिटीन स्टेज। पैचिटीन स्टेज, पैचिटीन स्टेज में देखिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है। पैचिटीन स्टेज क्या होता है, क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा क्रोमैटिड में। क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा किसमें, क्रोमैटिड में। और दो क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा क्रोमैटिड में, और क्या होगा, ये दोनों क्रोमैटिड क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों क्रोमैटिड आपस में क्या कराएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। और ये दोनों, ये और ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो क्या हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहाँ पे होती है, पैचिटीन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहाँ होगी, पैचिटीन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच। आज आप जान गए होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गया, नॉन सिस्टर। तो क्रॉसिंग ओवर की हमेशा क्या होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होती है। ठीक है, फिर अगला आता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो पेयरिंग हुई, ठीक है,
क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और ये क्रॉस स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसी को क्या कहेंगे, कैसमेटा। कैसमेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में हो रहा है, डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज सेल साइकिल की सबसे छोटी स्टेज है, या कह सकते हैं डिप्लोटीन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट, मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट का सबसे छोटा स्टेज कौन सा है, प्रोफेज फर्स्ट का सबसे छोटा स्टेज कौन सा है, डिप्लोटीन। इसी में कैसमेटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और डाइकेंसिस में क्या होगा, डाइकेंसिस में क्या होगा, ये आपस में टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन मतलब दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन मतलब दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। डाइकेंसिस में क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या चीज क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसको आप मियासिस में देख सकते हैं जो हम वीडियो डाले हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, आप जान गए होंगे कैसमेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज पे हुआ, डिप्लोटीन स्टेज पे। कैसमेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज पे हुआ था, डिप्लोटीन, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डज सेंट्रोमियर डिवाइड्स इनटू टू। सेंट्रोमियर किस में डिवाइड होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर का डिवीजन किस में होता है, तो सेंट्रोमियर जो होता है वो डिवाइड करता है एनाफेज में। इसको भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी बायोलॉजी 2009 में, ठीक। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा इसलिए नहीं बना रहे हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, इसको आप वहां से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से मेरे। विच आर द फॉलोइंग राइट सीक्वेंस ऑफ मियासिस डिवीजन। मियासिस डिवीजन का राइट सीक्वेंस क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकेंसिस, पैचिटीन, ऐसे करके क्रम दिया हुआ है। पीजीटी बॉटनी 2004 का है, तो आपको बता चुके हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेंसिस, ये सही क्रम है, इसको भी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, फिर वही पूछा है पीजीटी बायोलॉजी 2003 में, इस पे भी क्रम पूछा है, ये भी आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन मियाटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर, अभी जस्ट बताए हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम किस में होगा, लेप्टोटीन स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में, पैचिटीन स्टेज में। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम किस में होगा, जाइगोटीन स्टेज में, अभी जस्ट समझाएं आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच मियासिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। किस में मियासिस में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, लेप्टोटीन, पैचिटीन, जाइगोटीन, मेटाफेज। क्वेश्चन आया है टीजीटी बायोलॉजी 2010, अभी आपको बताया सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कब होगा, जाइगोटीन में। अगला देखिए, टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर किस मियासिस में कहाँ पाया जाएगा, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज सेकंड में, इंटरफेज में, इंटरकाइनेसिस। देखिए प्रोफेज फर्स्ट में बता रहे हैं क्या पाया जाएगा, पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर, बता चुके ये भी, टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मियासिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मियासिस माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, पहला है होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट, दूसरा है क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, तीसरा है 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड नॉट आइडेंटिकल, चौथा है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मियासिस और माइटोसिस एक सेकंड देख लेते हैं, छोटा सा है। माइटोसिस और मियासिस। माइटोसिस में क्या होगा, कोई डिप्लॉइड सेल है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, और दोनों सेल ही क्या होंगी, जो दो डॉटर सेल बनेगी वो भी पेरेंटल सेल के समान होगी। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती है और जो डॉटर सेल बनती है वो पेरेंटल सेल के समान होती है। मतलब कहने का ये है कि क्वालिटी में और क्वांटिटी में, क्रोमोसोम नंबर यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n है, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर दोनों में क्या होता है, पेरेंटल सेल और डॉटर सेल में समान होगा, ठीक है। मियासिस में क्या होगा, एक सेल से पहले दो सेल बनेंगी और दो सेल से फिर आगे चलकर 4 सेल बनेंगी। अगर ये 4n है तो यहाँ भी क्या होगा, 4n रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2n,
ठीक है। तो ये वाला पार्ट शो कर रहा है मियासिस में, ये वाला पार्ट शो करता है माइटोसिस। ये वाला पार्ट कहलाएगा मियासिस फर्स्ट, मियासिस फर्स्ट, और यहां से यहां वाला कहलाएगा मियासिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट जो होता है वो समान किसके होता है, माइटोसिस के, और मियासिस सेकंड को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, देख लीजिए मियासिस में क्या होगा, फर्स्ट दो स्टेज में होता है, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट जो होता है समान होता है माइटोसिस के। यहाँ भी एक सेल से दो सेल बना रही थी, इसमें क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल पेरेंटल सेल में समान था। मियासिस फर्स्ट में देखिए 4n यहाँ भी है, 4n यहाँ भी, डॉटर सेल पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान है। लेकिन सेकंड जो मियासिस सेकंड होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, देखिए अब आप जान गए होंगे मियासिस फर्स्ट और सेकंड में क्या है। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर का फॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम पार्ट अभी आपको बताए हैं। क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, मियासिस में होगा। ये हो गया। क्रोमोसोम नंबर हाफ किसमें हो रहा है, मियासिस में हो रहा है। द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड किसमें बन रहा है, मियासिस में हो रहा है। फिर कह रहा ऑल आर करेक्ट, चारों करेक्ट हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक, मियासिस और माइटोसिस में क्या असमानता हो गई, यही हो गया, चारों सही है। फिर दे रहा है मियासिस या मियाटिक सेल डिवीजन किसमें पाया जाता है, रूट टिप, शूट टिप, फ्लोरल बड, ऑल ऑफ दीज। तो मियासिस हमेशा किसमें पाया जाएगा, फ्लोरल बड। किसमें पाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव सेल। रूट टिप और शूट टिप वेजिटेटिव सेल है, इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग मियासिस क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, समान रहता है, 1/8 हो जाता है, आधा हो जाता है, डबल हो जाता है। पीजीटी बॉटनी 2013 का। तो मियासिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। अगला देखिए विच स्टेज कम्स लास्ट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में सबसे अंतिम स्टेज कौन सी होती है, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। तो लास्ट स्टेज क्या होता है, एना पहला प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज। लास्ट स्टेज क्या हो गया, टीलोफेज। ठीक है, अगला देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होगा, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म, 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई फॉर्म, 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई फॉर्म। तो माइटोसिस में क्या था, एक सेल से 2 समान सेल बनती थी, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म्ड। ठीक है, ये आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं फिर ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ये भी समझाया नहीं, वीडियो से देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा है। अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो क्या होगा, माइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस कब होगा, प्रोफेज में होता है। प्रोफेज में किस स्टेज में होगा, लेट प्रोफेज में होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज है कब है, साइटोकाइनेसिस के समय, कैस्मेटा फॉर्मेशन के समय, क्रोमोसोमल डिसजंक्शन के समय, क्रोमोसोमल पेयरिंग समय। तो क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, क्रोमोसोमल पेयरिंग के समय, सिनेप्सिस के समय वही बना था। तो ऑप्शन इसका डी होगा। ये पूछा है टीजीटी बायोलॉजी 1999 में। ठीक है, तो इस तरह आपको लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, आप देखिए, आपको समझ में आएगा, ये डिटेल है, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको, और जहाँ प्रॉब्लम हो उसको भी बताइए। ठीक है, आपके बताने से उत्साह बढ़ता है और हम भी वीडियो डालने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।